नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है। हालांकि अब तक तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित एक आंकड़ा, एक डेट यही बताया जा रहा है कि अक्टूबर या फिर नवंबर, अक्टूबर के एंड या फिर जो नवंबर का पहला हफ्ता है उसी दिन, उसी के समय आसपास जो है वो चुनाव होंगे। और जैसा कि आज तक हम देखते हैं कि लगभग 6 या 7 फेजेस में चुनाव हुए हैं बिहार में, तो इस बार भी यही बताया जा रहा है कि इतने ही फेजेस में चुनाव होने हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि लगातार जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने वादे और तमाम दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी जो है, उनके ही तमाम जो सहयोगी दल हैं वो बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जनता उन्हीं को चुने। हालांकि इस बार हम ये भी देख पा रहे हैं कि चुनावी मैदान में कई बड़े और नए चेहरे भी इस बार चुनौतियां देने के लिए सबके सामने खड़े हो चुके हैं। हालांकि पिछले कई दशकों से मुख्य तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी ही लगातार कई सालों से शासन के तौर पर वो काबिज है। और लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं, चाहे वो विपक्षी गठबंधन की बात करें, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें। खबरें ये सामने आ रही है कि एनडीए में जो पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो लगभग तय हो चुका था, जिसमें हमने ये देखा था कि बीजेपी जो है वो लगभग 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 243 सीटें बिहार में हैं। और जेडीयू जो है वो 102 या 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही अगर हम बात करें एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी की अगर हम बात करें, तो चर्चा इस बात की थी कि उन्हें जो है लगभग 14 से 15 सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। और वही अगर हम पार्टी की बात करें, जो कि मांझी की पार्टी है, उन्हें भी लगभग 5 से 6 सीटें जो हैं वो दी जा रही थी। तो इसी के साथ साथ कुशवाहा की पार्टी को भी कुछ इतनी ही सीटें जो हैं वो मिलने वाली थी। लेकिन अचानक से हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार चिराग पासवान जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मुखर दिखे। उन्होंने कई बार मंच से इस बात का जिक्र किया कि हमें अधिक से अधिक सीटें चाहिए। लगभग उन्होंने 40 से 50 सीटों की डिमांड रखी थी। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जनता अगर चाहेगी तो मैं बिहार में ही विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने खुलकर ये उनके बगावत के सुर जो है वो कई बार सबके सामने समझ में भी आए और लोगों ने इस बात को समझा कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो 2020 की स्ट्रेटेजी को वापस दोहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2020 में उन्होंने जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा और वो किसी गठबंधन के साथ नहीं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मुलाकात का जो दौर है वो पटना में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आपको जानकारी दें, 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद कई सारे ऐसे बातें हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अब सबके मन में कौंध रही हैं। सवाल पहला ये कि क्या सब कुछ एनडीए में ठीक है। सवाल नंबर 2 कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या अब भी तय नहीं हो पाया है। सवाल नंबर 3 कि आखिर चेहरा यानी कि इस बार चुनावों में नीतीश कुमार ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो लगातार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, तो इस बार का भी चुनाव जो है पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे ही ये मुलाकात खत्म होती है, एक बंद कमरे में मुलाकात कई घंटों तक चलती है और उसके बाद अब एक खबर निकलकर सामने आती है कि नीतीश कुमार, जेडीयू जो है वो यही चाहता है कि हम बड़े भूमिका में रहें, बड़े भाई की भूमिका में रहें और लगभग 121 या 122 सीटें जो हैं वो जेडीयू को मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब यहां पर यह देखना होगा कि बिहार में बीजेपी की अब अगली स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, अगली रणनीति क्या होने वाली है। एक तरफ जब इस बात का एक नैरेटिव सेट किया गया कि इस बार की पारी नीतीश कुमार की सबसे आखिरी पारी होगी, एक वर्ग तो ये भी लगातार कहने लगा था कि इस बार के जो मुख्यमंत्री होंगे वो जेडीयू से नहीं होंगे, हो सकता है वो बीजेपी से होंगे। हालांकि ये तमाम जो कयास है, संशय है, ये तो मतदान के बाद ही क्लियर हो पाएगा। चुनाव खत्म होने के बाद ही पर्दा जो है इन तमाम सवालों से उठेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जेडीयू जिसको लेकर इस बात का भी जिक्र किया गया कि पार्टी जो है वो खत्म होने वाली है, पार्टी जो है वो टूटने वाली है, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, तो ऐसी तमाम चर्चाएं जो है वो हुई। लेकिन जो
और भी तमाम राजनीतिज्ञ हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक समझदार और वो अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से बिहार की राजनीति में करते हैं और इसीलिए उन्होंने ये दाव जो है वो खेला, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें 121 या 122 सीटें चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहें। चुनाव हारे या जीते वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपके सहयोगी दलों, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, अगर उनको सीट देनी है ज्यादा तो वो चिंता आपकी है, हमारी नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए अब चुनौती बढ़ने वाली है। एक तरफ बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने जो सियासी जमीन है उसे और मजबूत किया जाए। वहां पर अब पार्टी का अगला जो फैसला होगा वो क्या होगा, सबकी नजरें उसी बात पर टिकी हुई हैं। पहले के चुनावों पर भी लगातार लोग नजर जो है वो डाल रहे हैं। उस वक्त की बिहार में बीजेपी और जेडीयू या फिर आरजेडी की स्ट्रेटेजी क्या रही, उससे कंपेरिजन है वो लगातार किया भी जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तरफ हम ये भी देख पा रहे हैं कि विपक्षी जो एकता है वो अभी भी लगातार सामने आ रही, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए हो, चाहे वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, तमाम वो बड़े चेहरे जो एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। वोट चोरी का जो एजेंडा है वो लगातार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या वो एजेंडा कामयाब हो पाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी लेकर लगातार मंथन जारी है, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार बिहार में एनडीए और खास तौर पर बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार का चुनाव उनके ही पक्ष में आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ नेशन डिजिटल।